स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बोट एंड स्ट्रीम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इस वीडियो में हम सबसे फर्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा आपको। तो देखो, जो अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक देखे हैं, सेम टॉपिक चल रहे हैं। डिस्टेंस निकालने का है, स्पीड निकालने का है, टाइम निकालने का है। तो एक ही फॉर्मूला है, उसी के ऊपर सभी ये 3-4 टॉपिक उसी के ऊपर डिपेंड है। आगे का ट्रेंड जो भी नया चैप्टर है वो भी उसी के ऊपर डिपेंड है। तो देखो कंसेप्ट हर एक के लिए हमारा जो भी फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले के ऊपर हम सब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम में कुछ नए कंसेप्ट है कुछ, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्टिल वाटर मतलब जो वाटर शांत रहता है, जिसका खुद की वेलोसिटी कुछ नहीं रहती, एकदम नॉर्मल पानी जैसे तालाब का पानी होता है, तो उसे हम स्टिल वाटर बोलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे अंडर दिस circumstance the water is considered to be stationary, मतलब स्टेशनरी वाटर है। एंड the speed of the water is 0, उस वाटर की स्पीड भी क्या रहती है, 0, उसे हम स्टिल वाटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो स्ट्रीम मीन्स क्या होता है, द मूविंग वाटर इन रिवर इज कॉल्ड अ स्ट्रीम, मतलब जो नदी में जो पानी बहता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। बाद में वर्डिंग को कंफ्यूज मत होने का। जो धारा रहती है, नदी की जो धारा रहती है, जो उसको कुछ तो मूवमेंट रहता है, उसको कुछ स्पीड रहती है, तो उसी पानी को हम स्ट्रीम बोलते हैं। अब देखो उसमें 2 पार्ट्स है, एक अपस्ट्रीम एंड एक डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम मीन्स क्या होता है, देखो इफ द बोट इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द स्ट्रीम इट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। In this case, the net speed of the boat is called as the upstream speed। मतलब देखो जो अपस्ट्रीम जो होता है, देखो फ्लोइंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, मतलब मान लो अगर नदी इस तरह से इस डायरेक्शन में बह रही है और हमारी जो बोट है वो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारी बोट है और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये अपस्ट्रीम में जा रही है। मतलब नदी का जो प्रवाह है वो डाउनवर्ड है और हमारी नाव उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे अपस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम मीन्स क्या है, इसका रिवर्स। ठीक है, इफ द बोट इज फ्लोइंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम। इन दिस केस द नेट स्पीड ऑफ द बोट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम स्पीड। मतलब देखो ये नदी है हमारी और इसकी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये नदी बह रही है और हमारी जो भी बोट है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो इस केस में हम उसको डाउनस्ट्रीम बोलेंगे। देखो यहाँ पे हो गया क्लियर, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। देखो यहाँ पे ये इमेज में भी देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो ये हमारी बोट की डायरेक्शन है और ये हमारी स्ट्रीम, मतलब जो हमने अभी देखा स्ट्रीम मीन्स क्या, जो पानी बहता है उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। तो स्ट्रीम की डायरेक्शन मतलब नदी की डायरेक्शन, नदी में जिस तरह से पानी बह रहा है जिस तरफ, उसी डायरेक्शन में हमारी बोट भी चल रही है, तो वो हो चुकी है हमारी डाउन स्ट्रीम। और अपस्ट्रीम मीन्स नदी के पानी के विपरीत दिशा में। ठीक है, पानी के विपरीत दिशा में, मतलब मान लो पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारी बोट इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, समझ रहे हो, तो इसको हम बोलेंगे अपस्ट्रीम। देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द बोट, जो बोट की जो एक्चुअल स्पीड होती है वो हम v से डिनोट करेंगे, और u स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब ये जो पानी है ना, पानी नदी है, बोट एंड स्ट्रीम, तो स्ट्रीम को भी कुछ तो स्पीड रहेगी, तो वो हम u से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखो अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम केस में, कौन सी केस में, इस केस में क्या हो जाएगा, देखो नदी इस तरह से बह रही है और हमारी बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ये दोनों का फ्रिक्शन हो रहा है, अपोजिट है, तो यहाँ पे स्पीड माइनस होगी। जो भी हमारी बोट की स्पीड है वो
माइनस होगी, कम होगी, किससे? स्ट्रीम से। स्ट्रीम की स्पीड उसमें से माइनस होगी। मतलब मान लो अगर हमारी बोट की स्पीड 10 है और ये स्ट्रीम की स्पीड यहाँ पे चल रही है, मान लो 3 चल रही है, तो देखो हम आगे कितने से बढ़ेंगे? हम आगे 7 स्पीड से ही आगे बढ़ेंगे, 7 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 3 पानी के वजह से ये घट रहा है। ठीक है, इस केस में क्या होगा? डाउनस्ट्रीम में देखो नदी का जो भी है वो भी 3 स्पीड चल रहा है, हमारी बोट की भी 10 चल रही है, तो इन दोनों की एडिशन होगी तो डाउनस्ट्रीम स्पीड में u प्लस v होगा। 10 प्लस 3 यहाँ पे 13 होगा। ठीक है, देखो बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट इतना डीप में नहीं एक्सप्लेन कर सकता क्योंकि आसान कंसेप्ट है। देखो इसमें ज़्यादा और जोर लगा के पढ़ाने का कोई भी ज़रूरत नहीं लगती मुझे, तो बस आपको समझ में आना चाहिए। देखो अपस्ट्रीम स्पीड में v माइनस यू होता है। क्यों होता है समझ गए? क्योंकि नदी के विपरीत दिशा में हम जा रहे, इसलिए हमारी बोट की स्पीड कम होगी। उस डाउनस्ट्रीम स्पीड में या फिर डाउनस्ट्रीम कंडीशन में हमारी नदी या फिर हमारी स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में जा रही है हमारी बोट भी उसी डायरेक्शन में जाती है, इसलिए इस कंडीशन में हमारी जो भी स्पीड है वो प्लस हो जाती है। जब हम आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखो कि अपस्ट्रीम स्पीड के लिए v माइनस यू होता है और डाउनस्ट्रीम स्पीड के लिए v प्लस यू होता है। अब ये v क्या है, u क्या है, सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कंसेप्ट जो भी बोट एंड स्ट्रीम्स के जो भी कंसेप्ट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, अपस्ट्रीम स्पीड 14 दी है, मतलब क्या दिया है यहाँ पे? v माइनस यू दिया है, कितना? 14 दिया है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम स्पीड दी है 8 यहाँ पे, मतलब v प्लस यू दिया है यहाँ पे 8 दिया है। ठीक है, तो हमें फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की स्पीड हमें फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे बताया है। तो स्ट्रीम की स्पीड मीन्स u हमें फाइंड आउट करने का है। तो देखो ये 2 साइमल्टेनियसली इक्वेशंस है, हम इनकी एडिशन करते हैं तो u गेट कैंसिल हो जाता है। 2v इज इक्वल टू, हमें v की वैल्यू सीधा सीधा निकालते हैं हम 11 यहाँ पे, तो v की 11 आ गई, तो ये इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो 11 12 13 14, तो u इज इक्वल टू यहाँ पे 3 किलोमीटर पर हावर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया तो किलोमीटर पर हावर ही यूनिट रहेगा हमारा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए रहेगा। समझ में आया? आपको अपस्ट्रीम स्पीड दी थी, डाउनस्ट्रीम स्पीड दी थी, खाली आपको यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड, जो भी नदी की जो धारा है उसकी स्पीड आपको निकालने के लिए यहाँ पे बताया गया था। उसी प्रकार से आप यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट वो भी निकाल सकते हैं, जो कि हमने अभी 11 जो निकाला, v जो निकाला हमने वो स्पीड ऑफ बोट की स्पीड ही थी वो। तो हम इस प्रकार से इसी टाइप से या फिर इसी पैटर्न से हम स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी निकाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल बहुत ही सिंपल था। देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर इसका ए है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अ बोट गोज 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो देखो अपस्ट्रीम में गई है ये बोट 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम। देखो 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गई है इन 10 आवर्स, कितने टाइम में? 10 आवर्स में। एंड 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज। तो देखो अपस्ट्रीम में 50 किलोमीटर जाने के लिए 10 आवर्स लगते हैं, डाउनस्ट्रीम में 42 किलोमीटर जाने के लिए 7 आवर्स लगते हैं। तो स्टिल वाटर मतलब जहाँ पे पानी की कोई भी स्पीड नहीं रहती, स्टिल वाटर हमने कंसेप्ट देख ली है। स्टिल वाटर मीन्स क्या होता है? तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड निकालने के लिए हमें बताया है। तो देखो सोचो आप भी किस प्रकार से निकाल सकते हो।
तो देखो यहाँ पे अपस्ट्रीम में देखो, सबसे फर्स्ट अपस्ट्रीम में क्या होता है, v माइनस यू होता है, इज इक्वल टू हमें दिया है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर के लिए कितना, 10 घंटा लगता है। तो किलोमीटर पर हावर हम निकालेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। देखो बराबर है क्या, 50 को अगर हमने 10 से डिवाइड किया तो हमें यूनिट क्या मिल जाता है, किलोमीटर पर हावर, प्रति घंटा। प्रति घंटा 5 किलोमीटर, मतलब हर एक घंटा को 5 किलोमीटर जा रहा है। सेम उसी प्रकार से डाउन स्ट्रीम का देखते हैं, v प्लस यू का डाउन स्ट्रीम में 42 किलोमीटर कितने घंटे में जाता है, 7 घंटे में जाता है। ठीक है, तो 7 डिवाइडेड बाय 42 डिवाइडेड बाय 7 किया तो यहाँ पे 6 आता है। तो ये एक इक्वेशन मिल चुका, एक इक्वेशन मिल चुका। और हमें स्पीड ऑफ द बोट, मतलब हमें v निकालने के लिए बताया है। ठीक है, बोट की स्पीड। तो देखो ये 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो 2v इज इक्वल टू आता है 11। तो v इज इक्वल टू आएगा 5.5 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो 5.5 ऑप्शन नंबर बी। तो देखो समझ में आया, बहुत ही इजी एग्जाम्पल था, खाली यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम दिया था। मतलब इनको अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो हमें यहाँ पे स्पीड दी थी इन शॉर्ट में। ठीक है, खाली देखने का नज़रिया थोड़ा अलग रहेगा। अगर आप इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको भी बहुत आसानी से इस टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करने को आ जाएंगे। तो देखो एग्जाम्पल 2 बहुत ही सिंपल था, यहाँ पे सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी है, 5.5 किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 3। तो देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, अ बोट कैन ट्रेवल विथ अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। देखो एक बोट है जो 13 किलोमीटर पर हावर से चल रही है इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर हावर। देखो यहाँ पे एक जो स्ट्रीम है इसके नीचे, तो इसकी स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, 4 किलोमीटर पर हावर है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट, मतलब इस बोट से टाइम कितना लेगी वो फाइंड आउट करने के लिए बताया है। टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब हमें डाउन स्ट्रीम में जाने का है, ये डाउन स्ट्रीम में जाने का है हमें, और कितना 68 किलोमीटर जाने का है, 68। तो डाउन स्ट्रीम में हमें पता है, डाउन स्ट्रीम में बोट की जो भी स्पीड है वो प्लस हो जाती है। किस किस की स्पीड, देखो बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। तो यहाँ पे बोट की स्पीड है 13 और स्ट्रीम की स्पीड है 4, तो 13 प्लस 4 यहाँ पे 17। तो अगर हमने 68 डिवाइडेड बाय 17 किया तो हमें टाइम लगेगा कितना, 4 आवर्स का हमें टाइम लगेगा। ठीक है, 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए। अब आप ही बताओ 68 किलोमीटर अगर हमें अपस्ट्रीम में जाने का है तो कितना समय लगेगा। 68 किलोमीटर यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में है, हमें अपस्ट्रीम में जाने का है 68 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा ये आप मुझे कमेंट करके बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल हो चुका है और थर्ड एग्जाम्पल का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। देखते हैं इसका आंसर सी है। तो थर्ड एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, द स्पीड ऑफ अ शिप इज 50 किलोमीटर पर आवर इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में दिया है, मतलब v प्लस हमें u दिया है, डाउन स्ट्रीम साइड में कितना 50 दिया है। ठीक है, और 30 किलोमीटर पर आवर इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में स्पीड दी है 30। ठीक है, तो हमें क्या बताया, क्या फाइंड आउट करने के लिए बताया, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द 280 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में 280 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए हमें सबसे फर्स्ट बोट की स्पीड निकालनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे 2v करके यहाँ पे 50, 60, 70, 80 किया
तो हमें यहाँ पे v इज इक्वल टू 40 मिल जाता है। तो ये हो चुकी है हमारी बोट की स्पीड, ठीक है, स्टिल वाटर में। और हमें 280 किलोमीटर हमें डिस्टेंस कवर करने का है, डिवाइडेड बाय 40 करते हैं, 0 0 गया, 4 7 28, तो हमें 7 आवर्स लगेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो हमने क्या क्या किया, क्या फाइंड आउट करने के लिए क्या निकालना पड़ता है वही निकालने का और उसी से वो फाइंड आउट करने का, ये सब समझ में आ गया। तो आप बहुत ही जल्दी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 4 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 5th एग्जाम्पल। अ बोट टेक्स 28 आवर्स फॉर ट्रेवलिंग डाउनस्ट्रीम फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 28 आवर्स लगते हैं एक बोट को ट्रैवल करने में। ठीक है, एंड कमिंग बैक टू पॉइंट सी मिडवे बिटवीन ए एंड सी। तो ये जो पॉइंट जो सी है ये यहाँ पे मिड पॉइंट है, ठीक है, बी और सी का। इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर and the speed of the boat in still water is 9 किलोमीटर पर आवर, what is the distance between A and B। तो हमें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बताया है। देखो थोड़ा हार्ड एग्जाम्पल है, तो देखो हमें D फाइंड आउट करने का है। ये टू B का अगर हम D मान लेते हैं और C और B का इसमें से ये D/2 हो जाएगा। देखो मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूँ और उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत ही सिंपल गोष्ट है, इसका आंसर चुटकियों में आ जाता है। देखो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देख लेते हैं इसका आंसर है ये 120 किलोमीटर। तो देखो 120 किलोमीटर कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम ए टू बी चल रही है हमारी जो भी बोट है और सी उसका मिड पॉइंट है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम की वेलोसिटी दी है 6 किलोमीटर पर आवर एंड बोट स्टिल वाटर, बोट की स्पीड दी है स्टिल वाटर में 9 किलोमीटर पर आवर। तो देखो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी बोट की, 9 + 6 15 हो जाएगी। ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 9 - 6 = 3। देखो ये अपस्ट्रीम एंड एक डाउनस्ट्रीम स्पीड समझ में आ गई आपको। ठीक है, हमें क्या क्या करने का है, ए से बी तक जाने का है हमें। कैसे, डाउनस्ट्रीम, ये डाउनस्ट्रीम में जाने का है ए से लेके बी तक, और फिर बी से लेके सी तक, यहाँ तक हमें अपस्ट्रीम में आने का है। ये डाउनस्ट्रीम में जाने का है ए से लेके बी तक, ठीक है, और फिर बी से सी तक हमें अपस्ट्रीम में आने का है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हमें पता होनी चाहिए 15, अपस्ट्रीम स्पीड हमें 3 आ गई, वो भी कैलकुलेशन करके। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद देखो यहाँ पे नाउ टोटल टाइम इज 28 आवर्स। तो ये सब जाने के लिए इतना ए से बी तक और बी से फिर सी तक जाने के लिए 28 आवर्स लगते हैं। तो देखो हमें टाइम दिया है, अब हम फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डी, अगर हमने ए और बी का डिस्टेंस डी कंसिडर किया, देन डिस्टेंस बी सी ये D/2 हो जाएगा। ठीक है, और हमें फॉर्मूला तो पता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। तो देखो D/15, ये स्पीड, ठीक है, डाउनस्ट्रीम का ये से लेके हम बी तक जा रहे हैं, डिस्टेंस कितना है D है, /15 प्लस अब ये डिस्टेंस कितना है D/2 डिस्टेंस है, D/2 डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम स्पीड, ये अपस्ट्रीम स्पीड है, ठीक है, 3, तो /3 इज इक्वल टू 28 आवर्स लग रहे हैं। तो इसी को आप सॉल्व करते हैं तो हमें D की वैल्यू आ जाती है 120 किलोमीटर्स। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या किया, क्या निकाला। देखो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड हमें यहाँ पे दी थी और हमें डिस्टेंस निकालने के लिए बोला था, और वो डिस्टेंस उतना कवर करने में 28 आवर्स लगते हैं ऐसा बताया था। तो ये फॉर्मूला यूज करके हमने यहाँ पे निकाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये 120 किलोमीटर उतना डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, ये टू पॉइंट बी और पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक।
तो देखो यहाँ पे 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है और उसके बाद प्रैक्टिस सेट है। तो प्रैक्टिस सेट में आपको दिखाता हूँ। तो देखो प्रैक्टिस सेट में फर्स्ट पीडीएफ है ये, उसके बाद सेकेंड पीडीएफ भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है और सॉल्यूशन के साथ दिया है स्टिल वाटर, स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। और उसके बाद ये थर्ड पीडीएफ है, इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आप इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। वही एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोट एंड स्ट्रीम ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देखो अगर कोई दिक्कत रहेगी तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेन चैप्टर पूरा कवर करेंगे।